सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए, वीडियो का आज का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। 10 ऐसे रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर टैक्स पेयर यूज नहीं कर सकता ITR 1 फॉर्म। तो यहां पर अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो यहां पर अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं तो यहां पर ये 10 रीजन आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन किन केसों में आप ITR 1 जो है यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो यहां पर आपकी इनवैलिड रिटर्न मानी जाएगी। आइए देखते हैं यहां पर क्या यहां पर जो है 10 रीजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ड्यू डेट क्या इनकम टैक्स रिटर्न की। आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 की यहां पर 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। अगर आप एक अर्निंग इंडिविजुअल है तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी इनकम और आपके जो खर्चे हैं वो यहां पर आपका जो खर्चे कम करके इनकम से प्रॉफिट जितना आएगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो यहां पर जो टैक्स पेयर है वो यहां पर अपनी ITR फॉर्म के थ्रू यहां पर अपनी जो इनकम है वो यहां पर डिस्क्लोज करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आइए देखते हैं ITR 1 जो फॉर्म है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पर ITR 1 जो है आपको फाइल करना है। तो यहां पर आपको करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा फाइल करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप कोई टैक्स पेयर जो है रिटर्न फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स फॉर्म फाइल कर रहा है बिना ये जाने कि यहां पर कौन सा फॉर्म उसे एप्लीकेबल है, तो यहां पर जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं 10 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते ITR 1 फॉर्म। तो सबसे पहले रीजन कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आप ITR 1 चूज नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल है जो सैलरीड पर्सन है एंड उसकी कोई अदर इनकम नहीं है बट उसकी जो टोटल सैलरी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ये आपके लिए फॉर्म सही होगा, ना कि ITR 1। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहां पर सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा की हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में यहां पर आप ITR 1 चूज नहीं कर सकते। अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उस केस में यहां पर ITR 1 चूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी एक से ज्यादा यहां पर हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में यहां पर आप ITR 1 चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है, वैसे तो सेक्शन 10 के अंदर यहां पर एग्जेम्प्ट है, बट अगर आपकी फिर भी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में यहां पर ध्यान रखिएगा आप इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो यहां पर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो यहां पर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भले ही टैक्सेबल ना हो बट यहां पर स्लैब रेट को डिटरमाइन करने के लिए यहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ITR भरनी पड़ेगी। तो यहां पर आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई, यानी अगर आपकी सैलरी इनकम हुई बट आपके साथ साथ में एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। या सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते बात कर लेते हैं अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर। तो अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर है और यहां पर आपने इक्विटी होल्ड करके रखा है अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो अर्निंग इंडिविजुअल है उन्हें यहां पर ITR 1 जो है वो फॉर्म फाइल नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने यहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है किसी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, तो यहां पर अगर आप डायरेक्टर है तो उस केस में आप ITR 1 चाहे ही हो या शी हो आप यूज नहीं कर सकते हैं सर। अगली आ जाते हैं TDS पेमेंट पे। तो यहां पर अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, विड्रॉल ऑफ मनी, कैश विड्रॉल अगर आपने किया है 1 करोड़ से ज्यादा, इस केस में अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका TDS डिडक्ट करते हैं 194N के अंदर, तो यहां पर इंडिविजुअल जो है वो ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अदर फॉर्म है वो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं पर ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो उस केस में यहां पर भले ही आपकी सैलरीड पर्सन क्यों ना हो बट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड में तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपने सोल्ड किया है म्यूचुअल फंड, रिडीम किया है, तो उस केस में यहां पर आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आप ITR 2 या ITR 3 यहां पर आपको करेक्ट फॉर्म होगा आपके लिए। अगला आ जाते हैं पॉइंट पे 8 पॉइंट पे, अगर आपने HUF फैमिली मेंबर है तो उस केस में HUF के लिए कौन सा फॉर्म यहां पर रहेगा। HUF यहां पर ITR 1 जो है वो फाइल कभी नहीं करेंगे बिकॉज HUF को कभी भी यहां पर सैलरी नहीं दी जा सकती। तो यहां पर अगर आप टैक्स पेयर है, HUF है,
ही और शी है जो भी है, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर असेट आउटसाइड इंडिया। अगर आपने असेट होल्ड करके रखा है आउटसाइड इंडिया तो उस केस में यहां पर आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। भले ही आप यहां पर ITR 1 के सभी क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल क्यों ना कर देते, बट अगर आपने असेट होल्ड कर दिया आउटसाइड इंडिया तो उस केस में आप ITR 1 जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है या अदर वर्क है जो फ्रीलांसिंग पे करते हैं ओवर वीकेंड या फ्री टाइम पे। तो यहां पर अगर आपकी इनकम हो रही है फ्रीलांसिंग से, चाहे तो ये आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर आप ITR 1 नहीं, ITR 4 या ITR 3 आपको फाइल करना रहेगा। तो अगर आप फ्रीलांसर है तो ध्यान रखिएगा आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी एंड इसको ITR 3 या ITR 4 आपको फाइल करना होगा, ITR 1 आपको फाइल नहीं करना होगा। तो ये 10 पॉइंट है जिसके अंदर आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा अगर आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो इन सभी 10 केस में अगर आप किसी में भी फॉल करते हैं तो यहां पर आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी, बिकॉज करेक्ट फॉर्म फाइल करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।